दोस्तों, मैं हूँ पूनम कुमारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ दिनों से वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें हम लोग थोड़े थोड़े करके नीतू सिंह के प्लेन टू पैरामाउंट की जो बुक है उसके सारे वोकैब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 119 तक सारे वोकैब कवर कर लिए हैं और सब में मैंने आपको कुछ ना कुछ ट्रिक देने की कोशिश की है। बहुत में नहीं देने की कोशिश की है, लेकिन आप वो खुद से भी बना सकते हो। बस जिसमें ट्रिक दी है वो आप धीरे धीरे रिवाइज़ करते जाओगे, सबको पढ़ते जाओगे तो आपको सारे वोकैब धीरे धीरे खुद ही याद होते जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। चलिए आज हम नेक्स्ट आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कैच। ठीक है, कैच कैच का मतलब होता है छिपाने का स्थान, हाइडिंग प्लेस। ठीक है, अगर आपने मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा होगा, कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में, तो उसमें नॉर्मली एक कैच मेमोरी होती है। कैच मेमोरी नॉर्मली मेमोरी करती क्या है, कुछ नहीं, बस एक रखने का स्थान होता है जहाँ पर हम अपने सारा डाटाज रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, कैच है यानी कि छिपाने का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे कैकोफोनी। कैकोफोनी यानी कि हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, जो शोरगुल होता है। कैकोफोनी, जैसे मान लीजिए यहाँ फ़ोन आ रहा है, फ़ोन वर्ड आ रहा है, अगर मान लीजिए आप फ़ोन में बहुत लोगों से एक साथ बात कर रहे हो या तो क्या कैकोफोनी यानी बहुत सारा शोरगुल होने लग जाता है। तो आप यहाँ से क्या ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, कैकोफोनी। ठीक है, नेक्स्ट है कैडेवर। कैडेवर का मीनिंग होता है डेड बॉडी। ठीक है, अब इसे आप कैसे याद करें, तो इसमें अगर आप एक ट्रिक बना सकते हैं हम, जैसे कि कैडेवर यहाँ पर एक मीनिंग आ रहा है कैडबरी। ठीक है, अगर आप किसी को कैडबरी दे रहे हो और वो उसने अगर कैडबरी खाने से इनकार कर दिया तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल पर्सन तो हो नहीं सकता, तो वो पक्का क्या होगा, डेड बॉडी होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कैडेंस। कैडेंस यानी कि रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। ठीक है, मतलब अगर हमारे वॉइस में कभी सडनली राइज आया, कभी कभी वो फिर फॉल आ गया, तो फिर आप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ क्या कर सकते हो, कैडेंस। कैडेंस अगर आप इसे याद करना चाहो तो आप यहाँ देख पा रहे हो डेंस। डेंस यानी कि डांस करना। ठीक है, डांस करना यानी क्या, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी स्लो कभी कभी ज़्यादा तेज़। ठीक है, तो आप कैडेंस यानी कि यहाँ डांस तो हो रहा है, लेकिन किसका, साउंड, यानी कि साउंड का उतार चढ़ाव जो है उसे आप क्या कह सकते हो, कैडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है केहुट्स। केहुट्स यानी कि षड्यंत्र, यानी कि एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर ए डिसऑनेस्ट पर्पस। यानी कि अगर हम किसी को मारना है, किसी के यहाँ चोरी करना है या डकैती करना है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग भी कैसी, षड्यंत्र। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्या है वो, कैहुट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी, अब कैलेमिटी का मतलब होता है डिजास्टर। ठीक है, संकट। अब जैसे कि अभी जैसे कोरोना वायरस आया हुआ, तो ये हमारे लिए क्या है, डिजास्टर ही है। तो अगर आप इसे याद करना चाहो तो क्लेमिटी, मिट्टी का मतलब समझते हो, नॉर्मली अगर कभी बाढ़ आ गई या फिर कभी भूकंप आ गया तो हमारे घरें गिरने लग जाती है, मिट्टी के घर, क्ले मिट्टी गिरने लग जाती है, तो आप उसे क्या कह सकते हो, क्ले मिट्टी यानी कि डिजास्टर। ठीक है, तो ऐसे हमने इस वर्ड को याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है कैल्ड्रॉन। कैल्ड्रॉन यानी कि लार्ज केटल, मतलब एक कढ़ाई, मतलब कोई भी अगर आप लार्ज एक बर्तन ले रहे हो तो आप उसे क्या कह सकते हो, कैल्ड्रॉन। अब इसके लिए अब थोड़ा वर्ड आप खुद ही कुछ बना लीजिएगा, ड्रोन या समथिंग कुछ वर्ड का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। कैलिबर मतलब आप समझते ही हो, वैसे कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं। कैलिबर यानी कि एबिलिटी, कुछ भी करने की अगर आप में क्षमता है, अगर आप में एबिलिटी है, तो आप यहाँ पर एबिलिटी के स्थान पर क्या यूज़ कर सकते हो, कैलिबर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। ग्राफी मतलब समझते हो, कुछ ऐसी मतलब कुछ आर्ट। जब भी हम किसी आर्ट की बात करते हैं, जब भी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है हमें, तो नॉर्मली ग्राफी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, अगर आप में ऐसा आर्ट है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिख सकते हो, सुंदर हैंड राइटिंग है आपकी, तो आप में क्या आर्ट है, कैलीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलियस। ठीक है, इसका मतलब क्रूएल। अब अगर आप इसे याद करना चाहो तो कैलियस से कैसे आप क्रूएल याद करोगे, तो कैलियस जैसे अगर मैंने कैसे याद किया इसे, तो अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ोन करने को कहता है तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, मतलब, और फिर भी मुझे करना पड़ता है, मतलब वो सामने वाला निर्दयी है, तभी वो समझ नहीं रहा है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, कैलियस यानी कि निर्दयी, सामने वाला क्या है, निर्दयी है, तो आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, कैलियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैलो यानी अनुभवहीन, वन विद लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों की थोड़ी कमी हो,
मतलब ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी कमी है, उसे थोड़ा अगर सिखाया जाए तो वो बहुत कुछ दिनों के बाद वो एक्सपर्ट हो ही जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, कैन लो। अब इसे क्या क्या इसे आप कैसे याद कर सकते हो, कैन लो। लो, यहाँ पर लो वर्ड आ रहा है, ठीक है। लो यानी कि किसी चीज़ की कमी है उसमें। तो कमी किस चीज़ की है, वो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब उसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, पूरी तरह से नहीं। अगर उसे सिखाया जाए तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या याद कर लिया, कैन लो। नेक्स्ट वर्ड है क्या, कैनवास। कैनवास यानी कि सीक वोट्स। मतलब आप तो जानते ही हो कि जब भी हमारे पॉलिटिशियंस को हमसे वोट चाहिए होता है तो वो हर जगह जगह जाते हैं घूमने के लिए, काम भाई हमें वोट दे दो, भाई हमें वोट दे दो, हम आपको ये देंगे, हम आपके वो देंगे। तो कैनवास, आप इसको याद कैसे करोगे जनरली, कैनवास मतलब नॉर्मली कैनवास के घर भी होते हैं ना, मतलब तंबू, तंबू जिसे आप कहते हो। तो आप समझ लो कि पॉलिटिशियन को हर कैनवास कैनवास पे भी जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो आप उससे क्या याद कर सकते हो, कैनवास यानी कि वोट, सीक वोट्स यानी कि घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक है। अब नेक्स्ट है 132, कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज समझाने की ज़रूरत है नहीं। कैपिटलाइज यानी कि अगर आपने कोई बिजनेस खोला हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसमें और इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको उसमें और इन्वेस्ट करना होगा, सप्लाई और मनी की सप्लाई करनी होगी। तो आप उसे क्या कहते हो कि कैपिटलाइज करना, बिजनेस कैपिटलाइज करना, ठीक है। तो हम इस तरह कैपिटलाइज भी याद हो गया आपको। नेक्स्ट वर्ड है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट यानी कि सरेंडर करना, खुद का आत्मसमर्पण करना, ठीक है। अब अगर आपको इसे याद करना है कि आप इसे कैसे याद करोगे, तो कैपिचुलेट, आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक वर्ड आ रहा है कैप्चर। कैपिचुलेट यानी कि आप कैप्चर, कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने अंदर में कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, कैपिचुलेट यानी कि आप अपने आप को खुद किसी को दूसरे के हवाले कर दे रहे हो, आत्मसमर्पण कर दे रहे हो। तो आपने क्या किया, अपने आप को किसी और के अंदर में डाल दिया। तो ये क्या हो गया, कैपिचुलेट। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपकी कोई अपनी ट्रिक है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस यानी कि फिकल माइंडेड, मतलब जो सनकी हो, बिल्कुल किसी की सुनता ना हो, बस वो अपनी ही सुनता है बस। तो कैप्रिसियस, तो कैप्रिसियस अब इसे आप कैसे याद करोगे, मैंने इसे कैसे याद किया कि मान लीजिए एक मतलब एक ऐसा इंसान है, एक सन की ऐसा फिकल माइंडेड इंसान है जो जिसने कैप पहनी है और वो कैप कभी खोलता ही नहीं है। जब देखो सोता है, खाता है, कहीं भी जाता है तो वो कैप उसकी रहती ही रहती है, कैप चेंज भी नहीं करता। तो वो क्या हो गया, कैप्रिसियस यानी कि वो सन की आदमी है, फिकल माइंडेड है, किसी के कहने पे भी नहीं सुनता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, कैरकस। कैरकस यानी कि डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, किसी बड़े जानवर की अगर आपको डेड बॉडी मिल गई है तो आप उसे क्या कहते हो, एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड क्या है, कैरकस। अब इसे आप कैसे याद करोगे कि डेड बॉडी है एनिमल की। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो डॉगीज़ वगैरह होते हैं वो उनकी वो मर जाते हैं जनरली, कार के नीचे ही आके उनकी मतलब उनका डेड हो जाता है। तो आप कैरकस, यहाँ पर क्या आ रहा है, कार आ रहा है ना, कारकस, ठीक है। मतलब कार के नीचे जिसकी डेड बॉडी मिल जाए तो वो क्या, कोई एनिमल होगा, नॉर्मली कार वगैरह से उनकी हो जाती है मृत्यु। तो आप यहाँ पर कैसे याद कर सकते हो, कैरकस यानी कि डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे कैसे याद कर सकते हो, कार्ड, कार्ड समझते हो ना, जैसे कार्ड खेलते हैं जो ताश जिसे कहते हैं हिंदी में। तो जो बेरोजगार होते हैं ना नॉर्मली, बहुत आप देखोगे बहुत अंकल टाइप के जो लोग होते हैं और जो हमारी उम्र के भी जो लोग होते हैं वो लोग कार्ड बहुत खेलते हैं। कार्डिनल मतलब वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो आप इससे क्या आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्डिनल, बेरोजगार लोग को बहुत पसंद आता है ये गेम। नेक्स्ट क्या है, कैरिन। कैरिन यानी कि स्वे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, मतलब तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो, दाएं बाएं हिलते हुए बढ़ रहे हो, ठीक है। बढ़ तो रहे हो लेकिन दाएं बाएं हिल भी रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वर्ड क्या है, कैरिन। अब इसे आप कैसे याद करें, बहुत ही मतलब खुद से मैंने ट्रिक बनाई है, कैरिन यानी कि आप करीना को जानते हो, करीना कपूर। करीना कपूर एक्ट्रेस है और वो क्या करते हो, इधर उधर हिलते हुए आगे जा रही है, तो वो क्या कैरीन। मतलब जाहिर सी बात है, फैशन डिजाइनिंग वगैरह होती है तो लोग सीधे तो चलते नहीं हैं, कभी इधर मुड़ेंगे, कभी उधर मुड़ेंगे, धीरे धीरे तो चलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैरीन यानी कि करीना की तरह आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो दाएं बाएं हिलते हुलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरीन। नेक्स्ट वर्ड है क्या, कार्नेज। कार्नेज यानी कि जनसंहार, स्लॉटर में से क्या। अब जनसंहार, जब भी जनसंहार की बात आती है तो हमें एक ही चीज़ याद आती है, 1919 का जो वो जनसंहार हुआ था हमारे अमृतसर में, वही हमें याद आती है, ठीक है। तो कार्नेज, अब इसे याद कैसे करेंगे, कार्नेज, यहाँ पर आप केज, एक पिंजरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था तो वो उनके लिए एक पिंजरे की तरह हो गया था।
कैसे? क्योंकि रास्ता एक ही था और अंग्रेज़ वहाँ पर उसी रास्ते, एक ही रास्ते पे अंग्रेज़ सब अंग्रेज़ बंदूक लेके खड़े थे। उनके लिए कोई और रास्ता बचा नहीं था जहाँ से वो भाग सके। तभी उन्होंने कुआं में कोई जान दे रहा है कि सबको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो उनके लिए एक पिंजरे की तरह हो गया था, ठीक है। तो और वहाँ पर उनका जनसंहार हो गया, यानी कि क्या हो गया उनके साथ, उनका एक लार्ज मैसेकर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या याद कर सकते हो? कार्नेज। कार्नेज यानी कि क्या? जनसंहार, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कैसानोवा। कैसानोवा बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। दिल फेंक। दिल फेंक जिसे मतलब जो एक पे टिकता ही नहीं है वो, उसे भाई 50 चाहिए, तो क्या हो गया? कैसानोवा, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है। अब नेक्स्ट क्या है? कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ यानी कि संकट, ए सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट अनप्लीजेंट एंड डिजास्टर्स। मतलब एक कोई भी अगर अचानक आप पे अगर डिजास्टर आ जाए तो आप वहाँ पर वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो? कैटेस्ट्रॉफ। अब इसे याद कैसे करेंगे? अचानक डिजास्टर आ जाए तो कैटेस्ट्रॉफ यूज़ करना है, कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है कैटेस्ट्रॉफ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैट, बिल्ली। ट्रॉफ, ट्रूप मतलब समझते हो? नॉर्मली जो आर्मी की छोटी छोटी जो ट्रूप्स होती है उन्हें हम ट्रूप्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रूप्स तो बनानी है, लेकिन किसकी? बिल्लियों की, कैट ट्रूप्स। अगर कैट के ट्रूप्स ने आप पे अचानक से हमला कर दिया तो भाई आप बचोगे क्या? नहीं बचोगे ना। तो क्या हो गया आपके लिए? अचानक सडनली आप पे डिजास्टर आ गया, तो आप ऐसे ऐसे क्या याद कर सकते हो? कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कैव। कैव यानी कि दबाव में टूट जाना। मतलब एक अगर कैप का दो यूज़ कर सकते हो आप, एक तो पहला वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हो, दूसरा क्या है? नाउन की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कैप वर्ब की तरह यूज़ करना है तो उसका मतलब क्या होता है? कोलैप्स, गिव इन अ डिमांड, मतलब कोलैप्स कर जाना। कैव, गुफा समझते हो? गुफा, अगर गुफा अचानक से कोलैप्स हो गया तो आप वहाँ पर कैव मतलब क्या? कोलैप्स होना, अचानक से कोलैप्स हो जाना। आप इसे थोड़ा रट लो, ठीक है। छोटी सी वर्ड है, बहुत ही प्यारी सी वर्ड है, आप इसे याद कर लोगे। अगर वही कैप का अर्थ अगर नाउन की तरह यूज़ करना हुआ तो नाउन आपको कैप का मतलब समझते हो नॉर्मली? गुफा, ए लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ ए हिल, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? सेंसर। सेंसर यानी कि प्रतिबंधित करना, टू बैन। देखिए ये सेंसर और नीचे वाला जो वर्ड है सेंस्योर, ये दोनों लगभग लगभग सेम वर्ड है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सेंसर यानी कि प्रतिबंधित करना, टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स। मतलब मान लीजिए हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो आप लोग मूवीज़ में जानते हो, मूवीज़ कभी भी मार्केट में आने से पहले उस पर एडिटिंग की जाती है। मतलब उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो लोगों को एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो उसे क्या कर दिया जाता है? पहले ही उसे बैन कर दिया जाता है। तो आप वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे वर्ड का क्या यूज़ किया जाता है? सेंसर, यानी कि टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स, मतलब जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा वैसे पार्ट को बैन कर देना। तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो? सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेंस्योर। सेंस्योर यानी कि निंदा करना, यानी कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। बहुत सारी मूवीज़ होती है जो मार्केट में आ जाती है और जो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं ये तो इसके खिलाफ है, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करते हो? सेंस्योर। तो ये दोनों ही वर्ड आप मूवीज़ से कंपेयर करके याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चेओस। चेओस यानी कि कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब अव्यवस्था। अब इसे आप कैसे याद करोगे? चेओस, वैसे तो इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पा रही थी, वैसे आप बना सकते हो खुद से, लेकिन मैंने कैसे याद किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी क्या चॉइस नहीं होती कि वो घर को सजा के रखे या सब कुछ ऑर्डर में रखे, मतलब कहीं भी रहे कोई उसमें मतलब नहीं है, तो मतलब उनकी चॉइस नहीं कि वो सब कुछ ऑर्डर करके रखे, मतलब क्या? डिसऑर्डर। ऐसे मैंने याद किया। अगर आपको कोई और ट्रिक अगर आपको अच्छी से आ रही हो तो आप ज़रूर अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक यानी कि अट्रैक्टिव। अब इसे कैसे याद रखें? कैरिस्मेटिक का मतलब अट्रैक्टिव होता है, कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो कैसे? कैरिस्मेटिक। अब यहाँ पर क्या आ रही? करिश्मा। करिश्मा भाई देख लगती है अट्रैक्टिव, एक्ट्रेस जो है करिश्मा, तो आप उसी से आप क्या याद कर लो? कैरिस्मेटिक यानी कि क्या? अट्रैक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्या? चेस्ट। चेस्ट यानी कि प्योर। अब इसे कैसे याद रखोगे? वैसे तो कोई ट्रिक है नहीं उस तरह की, लेकिन आप इसे चेस्ट मतलब 2-3 बार अगर आप इसे रीड करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो सारे वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो कैस्ट। कैस्ट मतलब नॉर्मली जो हमारा कास्ट होता है वो काफ़ी पवित्र होता है, ठीक है। अगर हम किसी और कास्ट की बुराई ना करें, कोई भी कास्ट छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, सारे के सारे कास्ट मतलब हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन आप इसे कह सकते हो कि क्या है? काफ़ी पवित्र है, ठीक है। हम अपने कास्ट को काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो ये क्या हो गया? कैस्ट मतलब प्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चौविनिज्म। चौविनिज्म यानी कि फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। अगर कोई रंग में गोरा है, अगर कोई नस्ल में ज़्यादा ऊंचा है, मर्द है, तो अपने आप को नॉर्मली क्या समझता है कि नहीं हम बहुत बहुत बड़े इंसान हैं, ऐसी फीलिंग उनमें आती है। तो आप वहाँ पर एक क्या वर्ड का इसका? चौविनिज्म, एकदम चौहान की तरफ। चौहान मतलब ऐसे ऐसे मैं किसी कास्ट पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको एक मतलब याद हो जाए इस वजह से इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मतलब उसमें सुपरिटी की फीलिंग है, भले वो रेस की वजह से हो, जेंडर की वजह से हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 147 तक के सारे वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप याद कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छे से आपको समझाया है,
तो फिर आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।